फतेहपुर जिले में आए गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने आज आला अधिकारियों के साथ बैठक कर गौशाला की देखरेख सहित गौवंश को कैसे बचाया जाए इसके लिए निर्देशित किया। सरकार प्रत्येक गौशाला से एनजीओ के माध्यम से गोबर और गौमूत्र को बिक्री करवाकर हाईटेक बनवा रही है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि हमने आज महरहा गौशाला का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पूरे यूपी में गौशाला से निकलने वाले गोबर से करीब 1,22,000 बायोगैस प्लांट के माध्यम से गैस तैयार करेंगे, जिससे आने वाले समय के संकट में गौवंश उन्हें बचाएगा। प्रत्येक गौशाला में गोबर की खरीद कर कंडे और खाद बनाकर बिक्री कर समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। जनपद में संचालित 64 गौशाला में 12,050 गौवंश है। प्रत्येक गौवंश के लिए सरकार 50 रुपए प्रतिदिन दे रही है। जो गौवंश को लेकर पालेगा उसे भी सरकार पैसे देगी। गौ माता को राष्ट्र माता बनाए जाने के सवाल पर कहा कि गौ माता विश्व माता है। शंकराचार्य सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं, जबकि विपक्षियों को ये करना चाहिए कि प्रत्येक विधायक को 2 गौशाला को गोद लेकर के उन्हें चलाएं और सरकार के समक्ष रखकर बताएं कि वो होती है गौ सेवा। गाय का मांस खाने वाले गौ माता को राष्ट्र माता बनाए जाने की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य की यात्रा में अपराधी मंच में दिखाई दे रहे थे। राष्ट्र माता अगर बनाए जाने की मांग कर रहे हैं तो राजनीति कहाँ से होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक एक गौशाला लेके अपने कार्यकर्ताओं को खड़ी करें, मॉडल बनाएं। ऐसी गौशालाएं होती हैं, ऐसे गाय की सेवा होती है, ये इससे कुछ अच्छा मिलेगा ना। लेकिन वो लोग जो गाय को खाते हैं या गाय के लिए उनको गाय के गोबर में बदबू आती है, वो लोग लेके उनके साथ घूम रहे हैं, तो ये तो राजनीतिक पूरा दिख रहा है ना। मान रहे कि पक्ष और विपक्ष ये मांग जिस तरीके से कर रहा है कि राष्ट्रमाता बना दिया जाएगा, शायद गौवंशों को बचाया जा सके, तो उसमें आप लोग क्या पहल कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँ। हम लोग हमारी सरकार ये पहल कर रही है कि जब तक गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग नहीं होगा, आज वैश्विक जो समस्या आई है देश के सामने, उसमें गाय का गोबर और गौमूत्र गैस के माध्यम से, जो आज ऊर्जा के माध्यम से इस देश को बचाने का काम यही गौ माता जो करेगी, तो उस पर 2 तरह से काम सरकार कर रही है। एक, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख बायोगैस लगा के घर घर में किसानों के घर पे वो गैस गोबर के माध्यम से मिलेगी। दूसरा, जो खाद बनेगी उससे प्राकृतिक खेती होगी, क्योंकि उधर से गैस मिलना बंद हो रही है, कमी हो गई है, आपको पता है। खाद मिलना, उसमें भी कमी होने जा रही है। ऊर्जा का जो स्रोत है वो गाय का गोबर गौमूत्र है, उससे जनरेटर चलता है, उससे बिजली बनती है, उससे सारे काम होते हैं। तो ये जो बड़ा काम है, जब तक हम गाय का गोबर और गौमूत्र उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी बना दो, वो तब तक उपयोगी नहीं होगी। जब तक नहीं उपयोगी होगी तो वो किसान अपने घर पे नहीं रखेगा। जैसे ही हम उसको, हमारी सरकार किसानों को सहयोग देकर, उनकी चिंता करके, और एक एक किसान के घर में जब बायोगैस लगा होगा, एक इस साल का लक्ष्य है 1 लाख का, अगली बार फिर लक्ष्य बढ़ेगा, हर साल ये बायोगैस लगेगी, किसान के घर में गाय रहेगी और उसके गोबर गौमूत्र पर काम होगा, तो गाय कूड़े नहीं मिलेगी। इसकी सर, आपकी बातें मान गया, पर गौ रक्षा की बात तो आप जरूर कर रहे हैं जी, पर गौ माता को राष्ट्र माता बनाए जाने के लिए अभी तक एक भी बार आपने कोई सवाल आप उसका समर्थन करते हैं नहीं करते? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने बता दिया कि आपका एजेंडा ये है, बट उसको राष्ट्र माता बनाए जाने के लिए कोई पहल है आपके पास? मैं ये कह रहा हूँ, जब जो व्यक्ति, जैसे घर की माँ है, मान रहे की राजनीति करके बस खाली उसमें गाय की उसमें सरकार बनाए और उसमें आप मेरी बात सुनो, माँ है, अब उसको कोई आके ये कहने लगे वो तो माँ है, तो राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या जा रहा है? वो विश्व की माता है भाई साहब, तो विश्व की माता है, उसको लाके मतलब घोषित करना, तो वो घोषित तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कर दी है, लेकिन उसका गोबर, उसका गौमूत्र, उसका उपयोग जब घर में होगा तो वो गाय को नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, सपोज एक तरफ करिए, और उसको कुछ भी घोषित कर दो, तो किसान गाय छोड़ना बंद कर देगा क्या? और गाय अगर छोड़ेगा तो वो कसाईयों के हाथों में जाएगी, अगर गौशाला नहीं होगी तो यहाँ गौशाला भी है, दूसरी तरफ उसका उपयोग करना सिखा रहे हैं, उसके साथ में उसको बायोगैस सब्सिडी पे दे रहे हैं। उसके अलावा उसको गाय किसान को गौशाला से घर पे ले जाओ, और उसका जो 50 रुपया है वो भी खर्चे के लिए दे रही है सरकार। अब इतना काम कौन करेगा? एक एक चीज पे चिंता हो रही है, तो ये हम लोग